नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हाल ही में कर्नाटका में चुनाव आने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चुनाव के लिए इंट्रोड्यूस किया है वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन। तो हम देखेंगे ये वोट फ्रॉम होम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसकी पहल की है ये कैसे होगा, कैसे घर में बैठे बैठे अब कर्नाटका में कई ऐसे लोग हैं जो वोट दे पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, डिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव जो कि पहली बार कर्नाटका के चुनावों में देखा जाएगा, जब लोग जो हैं वो घरों से भी वोट दे पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो नई वोटिंग अरेंजमेंट है ये किसे बेनिफिट करेगी? क्या सारे ही लोग घरों से वोट दे पाएंगे? नहीं, ये दो प्रकार के लोगों को बेनिफिट करने वाली है। पहली, पीपल्स विद डिसेबिलिटीज। कईयों को कोई प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे अब इस केस में देख लो कि मान लो टांग नहीं चल रही है किसी की, है ना, व्हील चेयर के ऊपर है। तो इस प्रकार के जो डिसेबिलिटीज होती हैं या तो उन लोगों के लिए, या फिर जो एल्डरली पीपल हैं, सीनियर सिटीजन है अबव द एज ऑफ 80 साल के ऊपर जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उसे इस नई वोटिंग अरेंजमेंट से बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नई वोटिंग अरेंजमेंट है वोट फ्रॉम होम, ये किन किन लोगों के लिए है? तो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए और एल्डरली पीपल जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। टोटल 99,529 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन ऑलरेडी चूज किया है। इसमें से जो 80,250 हैं वो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। इसके साथ साथ 19,729 ऐसे लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं। तो इस प्रकार से इतने लोगों ने चूज कर लिया है ऑलरेडी वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन। 80,250 सीनियर सिटीजन हैं, 19,729 जो हैं वो स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं। आपको ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि वोट देने का क्रेज है लोगों में कि अगर ये ऑप्शन है तो इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको आप फैक्ट्स के तौर पर, जस्टिफिकेशन के तौर पर इसको डाल सकते हैं। कितने लोगों ने ऑप्ट इसको किया है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है और इस प्रकार के इनिशिएटिव बाकी स्टेट्स के चुनावों में भी होने चाहिए, ताकि वहां पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं, उन्हें भी किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करने पड़े और वो भी अपनी जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, वोट देने का अधिकार है, उसका उपयोग कर सकें। अब यहाँ पे एल्डरली सिटीजन और स्पेशली एबल्ड वोटर्स का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ऑब्वियस सी बात है, कईयों में ज़्यादा वोटर जो हैं वो एलिजिबल होंगे, कईयों में कम होंगे। कईयों में ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 80 साल की उम्र से ऊपर हैं, कईयों में कम हैं। हो सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है ही नहीं। तो ये जो नंबर है ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, पूरी एक स्टेट में। अगर हम बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया की ही बात करें, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है भैया, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो यहाँ पे 9,152 सीनियर सिटीजन हैं और 119 स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं जहाँ पर मात्र 7 से 8 ही सीनियर सिटीजन हैं, मतलब एल्डरली सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, जो कि बैलेट्स फ्रॉम होम यानी घर पे बैठे बैठे ही वोट को कास्ट करने वाले हैं। कर्नाटक इलेक्शंस में सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो तुमाकुरु का सीरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो तुमाकुरु एक सिटी है, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट आता है कर्नाटका में, वहां पे उसकी एक सिरा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे हाईएस्ट नंबर है इस प्रकार के वोटर्स का। किस प्रकार के वोटर्स का? स्पेशली एबल्ड प्लस सीनियर सिटीजन, यानी वो लोग जो घर से वोट देंगे, वोट फ्रॉम होम का पूरा उपयोग करेंगे। तो टोटल अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2,000 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं वोट फ्रॉम होम के लिए। तो ये हाईएस्ट नंबर है सिरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो तुमाकुरु सिटी में आता है, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ता है। अब कर्नाटका के जो सीईओ हैं, यानी कि यहाँ पे सीईओ का मतलब क्या हुआ? चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो कर्नाटका के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि ये जो वोटिंग मेथड है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो लोग ईदर कन्फाइन टू देयर होम्स, यानी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कन्फाइन है, कन्फाइन का मतलब होता है एक ही जगह में रहना, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, या तो जो लोग अपने घरों में कन्फाइन है, किसी कारण से वो बाहर नहीं निकल सकते, या फिर एज रिलेटेड एलिमेंट्स जो हैं, है ना, समय के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं बूढ़े लोगों को। तो जो एज रिलेटेड एलिमेंट्स हैं और जो कन्फाइंड है लोग अपने होम्स में, उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ये कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा। अब यहाँ पे सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, वोट फ्रॉम होम एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है उसको कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो स्पेशली एबल बंदा है उसे भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी कैसे, ये काम कैसे करेगी? तो देखिए, कर्नाटका में
वोटिंग एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें एक सेपरेट पोलिंग स्टाफ जो है वो विजिट करेगा हर उस एलिजिबल वोटर के घर में। तो एक पोलिंग स्टाफ बनाया जाएगा, वो पोलिंग स्टाफ जो है वो हर एलिजिबल जो वोटर है वो वहाँ पे उसके घर में विजिट करेगा। और ये सेपरेट पोलिंग स्टाफ है, यानी अलग अलग पोलिंग स्टाफ है, ऑब्वियसली वो बनाए जाएंगे कि भाई ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, समझ रहे हो ना, ऐसे करके बनाए जाएंगे। फिर वो जो पोलिंग स्टाफ होगा वो एलिजिबल जो वोटर है उसके घर में जाएगा। कौन सा एलिजिबल वोटर? या तो एज अबव 80 जो सीनियर सिटीजन है, या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन। अभी जो पोलिंग स्टाफ है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 मेंबर्स की टीम होगी, जिसमें 2 लगभग पोलिंग ऑफिशियल्स होंगे, एक कॉप होगा यानी पुलिस वाला होगा, और एक वीडियोग्राफर होगा। इस प्रकार से पोलिंग स्टाफ बनेगा और ये हर एलिजिबल वोटर के घर पे जाएगा। वहां जाके ये वोटर आईडी को चेक करेंगे, भाई उसकी आईडी जो है, वोटर आईडी होती है सभी के पास, आप में से भी जो एलिजिबल वोटर हैं उनके वोटर आईडी होगी, वो आपको पता होगा जब भी चुनाव देने जाते हैं तो उसको चेक किया जाता है। तो वोटर आईडी चेक की जाएगी, इसके साथ डिक्लेरेशन ऑब्टेन की जाएगी, भाई वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ से घर से वोट दे रहा हूँ, और फिर उसे जो बैलेट पेपर है उस व्यक्ति को वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो जो व्यक्ति है उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में, एक अलग जैसी जगह में वहाँ पे उसे अपना वोट को कास्ट करना पड़ेगा, और फिर वो जो उसका वोट होगा वो उसे एनवेलप जो होगा उसे बंद करके उसको एक ड्रॉप एक जगह कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मली आज के समय तो चलो ईवीएम होती है, लेकिन पहले के समय जब वो थप्पे लगाए जाते थे ना, आपको भी पता होगा, मुहरें लगती थी, तो वहां पर ऐसा होता था। तो इसी प्रकार का चीज यहाँ पर होने वाली है, सीक्रेट कंपार्टमेंट में जाके वो वोट देंगे जो भी सीनियर सिटीजन या फिर स्पेशली एबल्ड व्यक्ति है, और फिर वो एनवेलप को वहीं पर ड्रॉप कर देगा। अब मान लीजिए कि जो पोलिंग स्टाफ है ये एक घर में गया, और वहां पे वो जो एलिजिबल वोटर है, चाहे वो 80 साल की उम्र के कोई बूढ़े अंकल आंटी हो या फिर कोई स्पेशली एबल व्यक्ति हो, वो वहां पे नहीं मिल पाया, घर पे उस समय वो नहीं था, तो फिर क्या होगा, तो ये जो टीम है ये दोबारा उसके घर को विजिट करेगी, रिशूल करेगी अपनी विजिट को, कि एक बार नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, हम एक बार पुनः आएंगे। तो एक बार अगर नहीं मिल पाएगा तो टीम को दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी बार टीम जाती है और वहां पर भी वो व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो एलिजिबल वोटर है, तो फिर तीसरी बार नहीं जाएंगे, 2 ही बार जाएंगे, तो वो जो व्यक्ति है वो अपना जो चांस है वोट देने का उसे लॉस कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रकार से जो वोट फ्रॉम होम है वो किया जाएगा। एक पोलिंग स्टाफ बनेगा, उस स्टाफ में 5 मेंबर्स होंगे, एक कोप होगा, एक वीडियोग्राफर होगा, 2 से 3 पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं वो होंगे, घर घर जाएंगे, वहाँ पे उनको वोटर आईडी चेक करेंगे, जो डिक्लेरेशन है वो ऑब्टेन करेंगे, बैलेट पेपर दे देंगे, सीक्रेट कंपार्टमेंट में जाके वो व्यक्ति जो है जो एलिजिबल वोटर है वो वोट डालेगा, एनवेलप वहीं छोड़ देगा, वहाँ से वो एनवेलप पिक करेंगे और फिर उसका वोट जो है वो इस प्रकार से काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहली विजिट में जाते हैं और वो नहीं मिलता है तो वो दूसरी विजिट में फिर जाएंगे, अगर दूसरे में भी मिलता है तो फिर वो अपना जो वोट देने का चांस है उसे लॉस कर देगा। इस प्रकार से वोट फ्रॉम होम जो है वो काम करने वाला है। अब यहाँ पे बात सिर्फ वोट फ्रॉम होम की नहीं है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट सर्विस जो है वो भी अवेलेबल की गई है। अब आप सब जानते हैं कि हर एक स्टेट में कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्टेट के बाहर किसी न किसी कारण से नौकरी करने के लिए गए होते हैं, उसमें से कई वापस आ जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन कई बेचारे नहीं भी आ पाते हैं। तो अभी उनके लिए भी देखिए, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 47,488 सर्विस वोटर्स हैं, इसके साथ साथ 13,771 एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं वोटर्स। तो इन लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट है ये इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया जाएगा, जिसे वो ETPBS सिस्टम में एक लिंक दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो उसे वोट दे सकते हैं और वो उसे दोबारा जो है वो सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे 13 मई के सुबह 8 AM तक जितने भी बैलेट्स रिसीव हो जाएंगे वो जो हैं वो कंसीडर कर लिए जाएंगे काउंटिंग करने के लिए। तो 13 मई तक सुबह 8 बजे तक आपने उसको वोट दे के दोबारा सेंड करना है। अगर 8 बजे से पहले तक 13 मई तक आप सेंड कर देते हैं तो आपके जो वोट हैं वो काउंट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है ये काम करेगा। अब ये जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो किन्हीं कारणों से अपने घरों को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अब जैसे अगर कोई बड़े ही बेचारे बूढ़े अंकल आंटी हैं तो उनसे चला नहीं जाएगा, या फिर अगर कोई बेचारा स्पेशली एबल्ड व्यक्ति है ना, पर्सन है, तो उससे भी चला नहीं जाएगा, जो भी कारण हो सकता है।
तो फिर उनके लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है कि इस प्रकार से वोट फ्रॉम होम या फिर जो सर्विसेज में लगे हुए हैं, जो घर पे किसी न किसी कारण से उस दिन नहीं आ सकते हैं, तो वो पोस्टल बैलेट सिस्टम से वोट दे सकते हैं। इससे जो है ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसमें हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो अपनी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है उसका यूज़ कर पाएगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूट भी दे पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बाकी स्टेट्स में भी इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में हमारा जो आकलन होगा कि हमारे 5 साल की सरकार का क्या आकलन है, वो आकलन जो है वो वोट देकर ही हम अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हैं कि हम इस सरकार से या इसके कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।